दोस्तों, भक्ति मोहित में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि कर्मों की वो अग्नि परीक्षा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी काली रात से जब रामू नाम के एक बेबस पिता ने अपनी बेटी की सिसकियां सुनी और शमशान की राख से अपनी किस्मत लिखने निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है या फिर सबसे बड़ी तबाही। एक कार हादसा, एक नोटों से भरा बैग और मरता हुआ आदमी। क्या रामू चोर बना या फिर उसने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर ईमानदारी का नया इतिहास रचा? चलिए जानते हैं गरीब के कर्मों की परीक्षा की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। कहानी कर्मों की अग्नि परीक्षा। उस रात रामू ने अपनी 6 साल की बेटी की भूखी आंखों में देखने के बजाय शमशान की राख से अपनी रोटी सेकने का फैसला कर लिया था, क्योंकि जिंदा शहर ने उसे एक मुट्ठी अनाज देने से इनकार कर दिया था। यह कोई पागलपन नहीं था, बल्कि उस गरीबी की इंतहा थी जहां इंसान के जज्बात दम तोड़ देते हैं और सिर्फ पेट की आग बाकी रह जाती है। रामू, जो शहर की गंदी गलियों के कोने में प्लास्टिक की पन्नी डालकर रहता था, उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी की दुहाई दी थी, लेकिन आज उसके कर्मों की परीक्षा का सबसे क्रूर दिन था। उसकी पत्नी बीमार थी, दवा के पैसे नहीं थे और घर में आखिरी दाना 3 दिन पहले खत्म हो चुका था। वो रात के अंधेरे में सड़क किनारे खड़ा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार काली कार उसके सामने एक गहरे गड्ढे में टकराकर पलट गई। सन्नाटे को चीरती हुई चीखें सुनाई दी, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। रामू डरते डरते कार के पास पहुंचा। उसका इरादा मदद करने का था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसके होश उड़ गए। कार चलाने वाला मर चुका था, लेकिन उसके बगल वाली सीट पर एक नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस खुला पड़ा था, जिसमें से गड्डियां बाहर झांक रही थीं। उस वक्त रामू के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक तरफ उसकी बीमार पत्नी और भूखी बेटी का चेहरा था और दूसरी तरफ वो लावारिस दौलत। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, शायद ये उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जो उसे इस मुसीबत से निकालने आया है। उसने कांपते हाथों से वो बैग उठा लिया और चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसके कदम भारी होने लगे। उसके अंदर की आवाज उसे झकझोरने लगी कि क्या ये वाकई फल है या उसके ईमान की आखिरी परीक्षा। उसने बैग को एक कोने में छुपा दिया, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि उन नोटों से खून की गंध आ रही है। सुबह होते ही उसने सुना कि वो कार किसी बड़े समाज सेवक की थी जो गरीब अनाथालयों के लिए चंदा इकट्ठा करके लौट रहा था। वो पैसा हजारों अनाथ बच्चों के खाने और शिक्षा के लिए था। रामू का कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आया कि जिसे वो अपना नसीब समझ रहा था, वो दरअसल हजारों बेसहारा बच्चों की उम्मीद थी। उसकी बेटी बुखार में तप रही थी। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बापू, क्या आज हम खाना खाएंगे? रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक फैसला किया। उसने वो बैग उठाया और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई बार ख्याल आया कि वो पागलपन कर रहा है, लोग उसे चोर समझेंगे या उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके संस्कार उसकी भूख पर भारी पड़ रहे थे। जब वो थाने पहुंचा, उसने वो बैग अफसर के सामने रखा तो वहां सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले हैरान थे कि एक फटे हाल इंसान, जिसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने हफ्तों से खाना नहीं खाया, वो करोड़ों रुपयों से भरा बैग लौटाने आया है। उसी समय वहां उस समाज सेवक का बेटा भी मौजूद था। उसने रामू को गौर से देखा और पूछा, तुमने इसमें से एक भी नोट क्यों नहीं निकाला? तुम तो बहुत गरीब दिखते हो। रामू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, साहब, गरीबी पेट मार सकती है पर ज़मीर नहीं। अगर मैं इन बच्चों का हक खा लेता तो मेरी बेटी कभी तंदुरुस्त होकर भी सुकून से नहीं जी पाती। रामू की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। समाज सेवक के बेटे ने रामू का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उसने न केवल रामू की पत्नी के इलाज का सारा खर्च उठाया, बल्कि रामू को अपनी संस्था में एक सम्मानित पद पर काम भी दिया। उस दिन रामू को समझ आया कि कर्मों की परीक्षा मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जो उस आग में तपकर बाहर निकलता है, उसकी किस्मत का सोना पूरी दुनिया को रोशन करता है। गरीबी हार गई थी और रामू का कर्म जीत गया था। उसने अपनी बेटी के लिए रोटी शमशान की राख से नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी की मिठास से कमाई थी। वो रात जो शौक और डर से शुरू हुई थी, एक नए जीवन के उजाले पर खत्म हुई। रामू ने साबित कर दिया कि इंसान के हालात उसे चोर बना सकते हैं, लेकिन उसके संस्कार उसे इंसान बनाए रखते हैं। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वो ना केवल पास हुआ, बल्कि उसने दुनिया को मानवता का एक नया पाठ पढ़ाया।
रामू के जीवन का वो काला अध्याय अब एक सुनहरी सुबह में बदल चुका था, लेकिन कर्मों की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। क्योंकि नियति जब किसी को ऊंचा उठाती है तो वो ये भी देखती है कि क्या उस ऊंचाई पर पहुंचकर इंसान के पैर जमीन पर टिके रहते हैं या अहंकार के पंख उसे फिर से किसी खाई में गिरा देते हैं। रामू अब उस बड़ी संस्था का मुख्य स्टोर कीपर बन चुका था, जहां हजारों किलो अनाज और लाखों रुपयों का सामान हर महीने गरीबों में बंटने के लिए आता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में थी, लेकिन इसी शोहरत ने उसके लिए नए दुश्मन भी पैदा कर दिए थे। एक दिन उसके पुराने मोहल्ले का एक साथी शंभू उससे मिलने दफ्तर आया। शंभू वही शख्स था जिसने मुश्किल वक्त में रामू को चोरी करने की सलाह दी थी। शंभू ने आते ही रामू के गले में हाथ डाला और चापलूसी भरे लहजे में कहा, अरे रामू भाई, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो, इस आलीशान दफ्तर में बैठते हो, अब तो हमारे जैसे पुराने साथियों को भूल ही गए होगे। जरा सोचो, अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस गोदाम से 2-4 बोरी अनाज कम होने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम दोनों की पुश्तें बैठकर खाएंगी। रामू का खून खौल उठा। उसने शंभू को उसी वक्त डांट कर भगा दिया, लेकिन शंभू जाते जाते एक जहरीली मुस्कान छोड़ गया, जो इस बात का संकेत थी कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ हफ्तों बाद संस्था के वार्षिक ऑडिट का समय आया। रामू ने पूरी निष्ठा से सारा हिसाब तैयार रखा था, लेकिन अचानक एक रात उसे पता चला कि गोदाम से भारी मात्रा में कीमती दवाइयां और अनाज गायब है। जब जांच शुरू हुई तो सारे सबूत रामू के खिलाफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि गोदाम की इकलौती चाबी सिर्फ उसी के पास रहती थी। पुलिस बुलाई गई और वही समाज सेवक का बेटा, जिसने रामू पर भरोसा किया था, आज उसकी आंखों में अविश्वास और निराशा के आंसू थे। रामू को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जेल की उस अंधेरी कोठरी में बैठकर रामू को फिर से वही पुरानी भूख और लाचारी महसूस होने लगी। लेकिन इस बार उसके साथ एक और भारी बोझ था, कलंक का बोझ। शहर के अखबारों में छप गया कि ईमानदारी का ढोंग करने वाला निकला बड़ा चोर। रामू की पत्नी और बेटी फिर से सड़क पर आ गईं, क्योंकि समाज ने उन्हें चोर का परिवार कहकर दुत्कार दिया था। रामू को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहा है। क्या ईमानदारी का फल अंत में यही मिलता है? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने जेल के अंदर से ही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर मेरा कर्म सच्चा है तो तू खुद गवाही देगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पर पराजित नहीं। संयोग से जिस रात गोदाम में चोरी हुई थी, पास की एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में शंभू और उसके कुछ साथियों को पिछली दीवार फांदकर अंदर घुसते देखा गया था। शंभू ने रामू की चाबी की नकल बनवा ली थी जब वो एक बार रामू से मिलने आया था। पुलिस ने जब शंभू के घर पर छापा मारा तो सारा माल बरामद हो गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शंभू ने रोते हुए बताया कि वो रामू की तरक्की से जलता था और उसे नीचा दिखाना चाहता था। जब रामू जेल से बाहर आया तो पूरा शहर उसके स्वागत में खड़ा था। समाज सेवक के बेटे ने उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी, लेकिन रामू की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने बस इतना कहा, साहब, लोहा जितना ज्यादा आग में तपता है उतना ही मजबूत फौलाद बनता है। ये जेल मेरे लिए सजा नहीं बल्कि मेरे सब्र की परीक्षा थी। इस घटना के बाद रामू का कद और भी बढ़ गया। उसे अब उस संस्था का ट्रस्टी बना दिया गया। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब कुछ सालों बाद वही शंभू, जो अब बर्बाद हो चुका था और बीमार था, रामू के पास मदद मांगने आया। रामू के पास मौका था बदला लेने का, उसे फिर से सलाखों के पीछे भेजने का या उसे धक्के मारकर निकालने का। लेकिन रामू ने उसे गले लगाया, उसका इलाज करवाया और उसे अपनी संस्था में मेहनत की रोटी कमाने का एक मौका दिया। रामू ने दुनिया को दिखा दिया कि कर्म सिर्फ सही काम करना नहीं है, बल्कि बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करना सबसे बड़ा कर्म है। आज रामू की बेटी डॉक्टर बन चुकी है और वो गरीब बस्तियों में मुफ्त इलाज करती है, क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा था कि इंसानियत की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री से बड़ी होती है। रामू की कहानी आज भी उस शहर की गलियों में सुनाई जाती है, जो ये याद दिलाती है कि भले ही वक्त कितना भी क्रूर क्यों ना हो जाए, जो इंसान अपने ज़मीर को जिंदा रखता है उसे कायनात की कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। वो गरीब रामू, जिसने कभी शमशान की राख से रोटी सेकने की सोची थी, आज हजारों चूल्हों को जलाने का जरिया बन चुका था, क्योंकि उसने कर्मों की हर अग्नि परीक्षा को अपनी सच्चाई से पार किया था। रामू पत्थर की मूरत बन गया था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का संघर्ष एक पल में राख होता दिख रहा था। उसे थाने ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसकी संस्था को जो विदेशी फंड मिल रहा था, उसके पीछे एक ऐसा माफिया था जो अनाथालयों की आड़ में बच्चों का व्यापार करता था। रामू को इस बात की भनक तक नहीं थी, लेकिन कागजों पर उसके दस्तखत थे। अब कर्मों की परीक्षा ने एक ऐसा भयानक मोड़ ले लिया था
जहां रामू को न केवल अपनी बेगुनाही साबित करनी थी बल्कि अपनी बेटी के टूटे हुए भविष्य को भी समेटना था। जेल की सलाखों के पीछे रामू फिर से उसी अकेलेपन में था जहां से वो शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। उसे समझ आया कि कभी कभी केवल अच्छे कर्म काफी नहीं होते, जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। उसने हार नहीं मानी। उसने जेल के अंदर से ही उन फाइलों और कागजातों की बारीकी से जांच करने की मांग की जिन्हें वो कभी आंख मूंद कर साइन कर देता था। इसी बीच अंजलि, उसकी बेटी जो टूट चुकी थी, उसने अपने पिता के संस्कारों को याद किया। उसने रोने के बजाय अपनी डॉक्टरी की समझ का इस्तेमाल किया। उसने उन विदेशी फंड्स के स्रोतों की खुद से जांच शुरू की और पाया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी जो उसी शंभू के एक और साथी ने रची थी, जो अब विदेश में बैठकर रामू की बर्बादी का जश्न मना रहा था। अंजलि ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गिरोह के असली सरगना तक पहुंचने के सबूत जुटाए। वो रात और भी खौफनाक थी जब उस गिरोह के गुंडों ने अंजलि पर हमला किया, लेकिन उस दिन रामू के उन पुराने कर्मों ने उसकी मदद की जिन्हें वो भूल चुका था। जिन गरीब लोगों की रामू ने वर्षों तक निस्वार्थ सेवा की थी, वे सब एक ढाल बनकर अंजलि के सामने खड़े हो गए। हजारों की तादाद में झुग्गी झोपड़ी वाले और आम नागरिक सड़कों पर उतर आए, जिससे प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। अदालत के आखिरी दिन जब रामू को पेश किया गया तो मुख्य गवाह के रूप में वह समाज सेवक का बेटा सामने आया जिसने शुरू में रामू को नौकरी दी थी। उसने कबूल किया कि उसने ही अनजाने में उन माफियाओं को संस्था से जुड़ने की अनुमति दी थी और रामू तो केवल एक मोहरा था। सच की जीत हुई और रामू को ससम्मान बरी कर दिया गया। लेकिन ये जीत सिर्फ कानूनी नहीं थी, ये रामू के चरित्र की जीत थी। जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी बेटी ने उसे गले लगाया और कहा, बापू, दुनिया ने आपकी ईमानदारी पर दाग लगाया, लेकिन आपके द्वारा किए गए पुराने कर्मों ने आज हमारी जान बचाई। रामू ने महसूस किया कि कर्म केवल एक बैंक बैलेंस की तरह नहीं है जिसे हम खर्च करते हैं, बल्कि वे एक सुरक्षा कवच की तरह है जो सबसे अंधेरे वक्त में हमारे साथ चलते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि रामू ने अपनी बची हुई जिंदगी उन लोगों के नाम कर दी जो व्यवस्था की कमियों के कारण फंस जाते हैं। उसने एक कानूनी सहायता केंद्र खोला ताकि किसी और रामू को बिना गलती के सजा ना काटनी पड़े। जिस दूल्हे ने मंडप छोड़ा था वह वापस लौट कर आया और माफी मांगी, लेकिन अंजलि ने उसे ये कहते हुए ठुकरा दिया कि जो इंसान संकट के समय चरित्र की परीक्षा में फेल हो जाए वो जीवन भर साथ निभाने के काबिल नहीं होता। रामू की आंखों में अब एक अलग चमक थी, एक ऐसी चमक जो केवल उस व्यक्ति की आंखों में होती है जिसने नरक देख लिया हो और फिर भी अपने स्वर्ग को खुद के हाथों से दोबारा बनाया हो। आज रामू एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन चुका था जो हर उस गरीब को ये सिखाता है कि हालात तुम्हें घुटनों पर ला सकते हैं, किस्मत तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे कर्मों की जड़ें गहरी हैं तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। उसकी 10,000 मील की यात्रा अब एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसे आने वाली पीढ़ियां एक किंवदंती की तरह याद रखेंगी। जहां शमशान की राख से शुरू हुआ सफर मानवता के शिखर पर जाकर अमर हो गया।